अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक बायोलॉजी सेकंड ईयर क्लास का है जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर 16 की स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। हमारा अगला टॉपिक है। देखिए, एनिमल्स के अंदर जो स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट होती हैं, इसमें हम जब भी बात करते हैं तो वो लोकोमोशन है कि एनिमल्स के अंदर जो बेसिकली तौर पर लोकोमोशन है वो किस तरह से होती है, जिसमें जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी ओरिजिनल प्लेस को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। हम उस चीज़ को लोकोमोशन कहते हैं। एनिमल्स लोकोमोट भी करते हैं, उसी लोकोमोशन के साथ साथ इनके बॉडी के अंदर जो चीज़ हो रही होती है वो मूवमेंट्स भी हैं। ठीक है, तो एनिमल्स में स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट के लिए जो इनके अंदर चीज़ मौजूद है वो इनका स्केलेटन होता है। व्हाट इज स्केलेटन? स्केलेटन एक ग्रीक जुबान की टर्म है जिसका खुद का मतलब होता है ड्राइड अप, सूखा हुआ। व्हाट इज स्केलेटन? स्केलेटन इज अ रिजिड, हार्ड, टफ, articulating framework which provide protection, sports, movement and mineral deposition। स्केलेटन असल में एक ड्राइड अप एक स्ट्रक्चर होती है जो बेसिकली तौर पर टफ होती है, रिजिड होती है, हार्ड है, और इसके बाद एक आर्टिकुलेटिंग एक फ्रेमवर्क होता है। जिस तरह हर गाड़ी का एक फ्रेम होता है, हमारे बॉडी का भी फ्रेम होता है, जो फ्रेम एबिलिटी रखता है प्रोटेक्शन की, सपोर्ट्स की, मूवमेंट की, स्पेसिफिक शेप की, और साथ के साथ मिनरल्स को डेपोजिशन की। हम इस चीज़ को स्केलेटन कहते हैं। इसके बाद स्केलेटन की टाइप्स होती हैं। स्केलेटन इसकी 3 टाइप्स हैं। एक जो स्केलेटन होता है उसे हाइड्रो स्केलेटन कहते हैं, दूसरे को एक्सो स्केलेटन कहते हैं, और थर्ड को एंडो स्केलेटन बोला जाता है। ये 3 तरह के स्केलेटन मौजूद होते हैं। सबसे पहले हाइड्रो स्केलेटन है। हाइड्रो फ्लूइड के लिए वर्ड यूज किया गया है। हाइड्रो का मानी होता है फ्लूइड, यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बेसिकली तौर पर एक फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड फिल्ड गैस्ट्रावास्कुलर कैविटी या फिर सीलोम दैट कैन एक्ट एज अ हाइड्रोस्केलेटन। अब वो ये कहता है कि इनके दरमियान एक कैविटी होती है जिसको गैस्ट्रावास्कुलर कैविटी कहते हैं। ये एक डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ये बेसिकली फिल्ड होता है किसके साथ? एक फ्लूइड के साथ, जिसकी वजह से पूरा बॉडी को एक इरेक्शन मिल रही होती है। हम इसको नाम देते हैं हाइड्रोस्केलेटन का। इसके फंक्शन क्या है? हाइड्रोस्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट एंड मूवमेंट, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड टर्जिडिटी टू बॉडी। ये बॉडी को टर्जिडिटी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सपोर्ट्स भी दे रहे होते हैं, और रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स में हमारे पास सी एनिमोन्स आ जाएगा और अर्थवर्म आ जाते हैं। सी एनिमोन, इनका जो बॉडी होता है वो भी हाइड्रोस्केलेटन पे कंसिस्ट करता है। तो कैविटी फिल्ड विद द सी वाटर, इनके बॉडी के अंदर जो बेसिकली तौर पर फ्लूइड है वो सी वाटर है। सी वाटर इनकी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड बेसिकली तौर पर क्या करता है? सी एनिमोन के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं, उन मसल फाइबर्स के ऊपर बेसिकली तौर पर एक प्रेशर डिवेलप करता है। मसल फाइबर्स पे जब प्रेशर डिवेलप होता है, ये मसल फाइबर जितने भी होते हैं ये टर्जिड हो जाते हैं। इनकी टर्जी की वजह से बॉडी जो सा होता है वो बिल्कुल अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है, और जो ऑटोमेटिकली इनका पोस्चर होता है वो अपराइट हो जाता है, टेंटिकल सीधे खड़े हो जाते हैं, बॉडी जो सा होता है वो इलोंगेट भी हो जाता है और स्वेल भी हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स पुट प्रेशर ऑन लिक्विड एंड बॉडी इज अपराइट। अब वो जाहिर सी बात है, जो मसल्स होते हैं, बॉडी के अंदर पानी आ चुका है, पानी के ऊपर जो मसल्स हैं वो प्रेशर लगा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर क्या होता है, वो जो अंदर वाटर है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, वो ऑटोमेटिकली तौर पर एक रिएक्शन प्रोवाइड करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसमें बॉडी जो सा होता है वो सीधा खड़ा हो जाता है। अर्थवर्म में इनका बॉडी जो सा होता है वो कंपार्टमेंट्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है।
तो इनकी बॉडी के अंदर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल दो तरह के मसल्स होते हैं। अगर तो इनकी बॉडी के अंदर सर्कुलर मसल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बॉडी इलोंगेट हो जाता है। अगर जो इनके लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनका बॉडी शॉर्ट हो जाता है। दो मसल्स एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक मूव करते रहते हैं। अब बॉडी को जमीन के साथ एक उनका लिंक बनाए रखना, या बॉडी जो सा है वो जमीन के साथ जब क्रीपिंग और क्रॉलिंग करता है तो उसके दौरान जो सा है वो एंकरेज भी प्रोवाइड की जाती है। वो इनके अंदर सीटें होते हैं, सीटें ब्रिस्टल हेयर्स होते हैं। हर सेगमेंट के ऊपर 4 पेयर सीटा के होते हैं, यानी कि हर सेगमेंट पे 8 सीटा मौजूद होते हैं। वो सीटें जमीन के अंदर इन्हें गार्ड के रखते हैं, जिसकी बुनियाद पर ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट कर रहे होते हैं। तो बॉडी के अंदर जो लोकोमोशन शो हो रही होती है वो असल में इनके मसल्स होते हैं, जिन्हें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कहते हैं। और दूसरी बात ये, इनके अंदर जो स्केलेटन मौजूद होता है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है, जिसमें हमने बात की स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट की और स्केलेटन्स की। तो स्केलेटन्स की डिफरेंट टाइप्स में से हमने बात की आज पहली टाइप की, जिसे हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं।